आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फाइलम हेमिकोर्डेटा। क्या नाम है इसका? फाइलम हेमिकोर्डेटा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, फाइलम हेमिकोर्डेटा जो भी अपन पढ़ रहे थे ना अभी, अपन ने पोरीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा, नाइडेरिया, ठीक है, और टीनोफोरा, ठीक है, एस्केलमेंथीस, ये सारे कैसे, प्लेटिहेल्मिन्थीस, ये सारे के सारे क्या है? ये फाइलम है। ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये फाइलम है। ये क्या है? ये फाइलम। और फाइलम एक और है, कौन सा है? हेमिकोर्डेटा। सबसे पहले ये है ना, इसको हल्के में लिया जाता था, इसको इसके बड़े मजे लिया जाता था, इसको हल्के में लिया जाता था हेमिकोर्डेटा को, है ना। कहते थे यार ये तो ऐसे ही जो है छोटा मोटा है, सब फाइलम कर रख दिया इसको। क्या रख दिया इसको? सब फाइलम रख दिया गया ने इसका नाम। जैसे तुमने, मैं बताया हुआ है आपको, पहले होता है किंगडम। क्या होता है पहले? किंगडम होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? फाइलम, ठीक है, और फिर क्लास होती है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अपन को तो ये याद है, अपन ने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में कि किंगडम होता है, फिर फाइलम होती है, फिर क्या होती है? क्लास होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका था, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इतना मैंने बताया था। लेकिन रियलिटी ये होता है कि जैसे ये फाइलम है, क्या ये फाइलम है, ठीक है, फाइलम के नीचे आता है सब फाइलम। फाइलम के बाद डायरेक्ट क्लास नहीं आती, उसके नीचे क्या आता है? सब फाइलम। आ रही बात समझ में? और अगर मैं बात करूं, क्लास है ये, तो क्लास के ऊपर भी एक आती है चीज, सुपर क्लास। क्या आती है? सुपर क्लास। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब आप कहोगे सब क्लास भी होती है? बिल्कुल होती है सब क्लास। जैसे क्लास लिखी है, वैसे ही जैसे जैसे फाइलम के नीचे क्या है? सब क्लास। ऐसी क्लास के नीचे क्या आएगा? फाइलम के नीचे सब फाइलम, और क्लास के नीचे क्या आएगा? सब क्लास भी आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा? सबका सब क्लास भी आएगा। समझ पा रहे हो ये बात? समझ में आ रही है? तो सब मतलब होता है नीचे, सब मतलब होता है नीचे, और सुपर मतलब होता है ऊपर। आई बात समझ में? समझ में आया? जब भी सुपर वर्ड यूज करोगे तो नीचे वाले को ऊपर वाला लगाना, सुपर क्लास। जब भी फाइलम यूज करोगे तो फाइलम, सॉरी, जब भी सब यूज करोगे तो नीचे वाला यूज करना वर्ड, सब फाइलम। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, हेमिकोर्डेटा क्या था? फाइलम जो है हम कंसिडर करते हैं, लेकिन पहले इसको क्या माना जाता था? पहले क्या माना जाता? छोटा मोटा माना जाता। फाइलम से नीचे कौन होता है? सब फाइलम। तो पहले इसके मजे लिए जाते थे, उसको सब फाइलम कहा जाता था। लेकिन उसके बाद देखा, अरे यार अपन कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे हल्के में ले लेते हैं, और पता तब चलता है अरे भाई साहब ये तो बड़ा हैवी ड्राइवर निकला, है ना। तो फिर इसको अपन ने क्या रख दिया इसका? अपन ने इसको जो है सब फाइलम से उठा करके कहाँ पटक दिया? फाइलम में पटक दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भैया ना। तो फाइलम के बाद क्या आता है? सब फाइलम। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, सब कुछ सबको पता है, सब कुछ जो भी है ऑर्गन सिस्टम रखना है, ट्रिप्लोप्लास्टिक रखना है। क्या रखना है? ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोप्लास्टिक और बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल, ये तो रखना ही जाना है ना। तो ये अपन सबको पता है, ये रखना है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम, और देखो सीलोमेट, सबको क्या रखना है? ये चार चीजें अब यहाँ से लेकर सब सब चालू हो जाएंगी, सबको यही रखना है, सीलोमेट भी रखना है, ठीक है। कल भी अपन ने याद है सब कुछ ऐसे ही किया था, सिर्फ एकाइनोडर्मिडा को छोड़ करके, और दो चीजों को छोड़ करके, दो जो टीनोफोरा और नीडा नाइडेरिया, ये तीन जनों के पास बायोलेट्रिकली रेडियल सिमेट्रिकल होती है। बाकी जो है कैसे रहते हैं? बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल रहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब समझना इस बात को, ये एक्सक्लूसिवली मराइन रहते हैं। कैसे रहते हैं ये? एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब समझ रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे? पानी में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। पानी का मतलब ये समुद्री पानी। कैसा पानी? सिर्फ समुद्र में मिलेंगे आपको, और आपको रिवर वगैरह में नहीं मिलेंगे। आपको जो है गोवा वाले बीच पर ही जाना पड़ेगा, आपको जो है गंगा नदी में नहीं मिलेंगे। क्लियर है भाई? चलो भाई, अब समझना ये कैसा सिस्टम है, सभी का जब लगभग कंप्लीट है क्या भाई? जो माउथ है और ये एनएस है, तो किसका क्या होगा? कंप्लीट। अगर एक चीज नहीं होती तो क्या हो जाता? इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? अब भैया पानी में रहते तो सांस किससे लेंगे? गिल्स से। समझ पा रहे हो ना? तो ये गिल्स से सांस लेंगे, सीधी बात है। कैसा टाइप होगा इसका? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा है? ओपन टाइप। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कैसा सिस्टम है? ओपन टाइप। यानी इसके पास, इनके पास क्या है? ट्यूब्स नहीं है। क्या नहीं है? जिसमें इसका ब्लड वगैरह बह सके। ये खुले में ब्लड बहता है, टंकी जैसा खुले में ब्लड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। रिप्रोडक्शन कैसा होता है?
इसमें बीच में जो है एक लार्वा भी बनता है, जैसे कैटर जो है ना, अंडा और बटरफ्लाई के बीच में लार्वा बनता है, कैटरपिलर है ना, अंडा और बटरफ्लाई के बीच में एक कैटरपिलर बनती है, वैसे इनमें भी क्या बनता है, एक लार्वा बनता है। इसलिए डेवलपमेंट कैसी हो गई, ये इनडायरेक्ट हो गई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, एक्सटर्नल, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, तो ये पानी में ही क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये बात ध्यान में रखना, अंदर नहीं करते, बाहर। ये ना मेल वाला अपने स्पर्म निकालता है, पानी में डाल देता है, फीमेल वाली अपने अंडे डालती है पानी में, और वहीं पर क्या हो जाता है, पानी में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये कैसा होते हैं, डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है, डायोशियस का मतलब ये होता है कि जैसे डाई लिखा है ना, तो डाई का मतलब ये है कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो ये इस तरीके की दिखती है, वॉर्म जैसी है ना, तो एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन मिल जाएंगे। जैसे अर्थवॉर्म में मिल रहे थे टेस्टिस और ओवरी, क्या मिल रहे थे, टेस्टिस और ओवरी। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, याद रखना भाई, ये जो डाई का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, ये सेपरेट सेपरेट होंगे, इसमें क्या होंगे, सेपरेट सेपरेट होंगे। ये बात ध्यान में रखना। एक जो होगी वॉर्म के अंदर, मैं गलत में जो है बोल गया कि इसमें क्या होगा कि अगर मैं बात करूं, ये वॉर्म है और इसमें क्या होगा, दो अलग अलग वॉर्म होंगी। एक में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, और एक में क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। चलो एक बात ध्यान रख लेना, ठीक है, अपोजिट बोल दिया था। ठीक है, चलो अब सुनना ढंग से, इधर देखो। अगर मैं बात करूं आपकी इनके अंदर देखो तीन चीजें हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। आपको एक तो प्रोबोसिस मिलेगी, इसमें क्या अपना जैसे एक प्रोबोसिस है, ठीक है, यहाँ पर क्या एक इनमें कॉलर मिलेगा, जैसे एक माउथ होगा, हेड, मतलब जैसे अगर मैं बात देखो, एक हेड है, एक क्या हो गया तुम्हारा नेक हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया अपना बॉडी वगैरह हो गई। ऐसे इनमें क्या होता है, एक माउथ थोड़ा प्रोबोसिस हो गया, क्या हो गया, प्रोबोसिस बड़ी होती है इनकी, हेड पोर्शन बड़ा हो गया। फिर उसके बाद कॉलर होती है, ये क्या है इनकी, ये जैसे अपनी कॉलर है, ठीक है, इसमें नहीं जैसे कॉलर होती है, तो इनकी भी क्या होगी, कॉलर होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो। और फिर उसके बाद क्या मिलेगी यहाँ पर, ये क्या है, टंग है। तो तीन चीजें, प्रोबोसिस, ठीक है, और कौन सा, कॉलर और ट्रंक, तीन चीजों में बॉडी डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये प्रोबोसिस, ये वाला ग्लैंड देख पा रहे हो वाला, ये काय के काम में आता है, पता है ये बात, ये प्रोबोसिस किस काम में आता है, ये तुम सोचते होगे खाने वगैरह के काम में आता होगा, नहीं, उल्टा होता है, ये एक्सक्रीशन के काम में आता है। किस काम में आता है ये, एक्सक्रीशन, निकालने के काम में आता है। किस काम में आता है, निकालने के, आर्या समझ में। तो ये प्याला जो है उल्टा निकालने के काम में आता है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको इसकी ट्रिक दूंगा। ये टंग जैसी दिख रही है, टंग वॉर्म भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, टंग वॉर्म, ठीक है। या बेलेनोग्लोसस, क्या, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, क्या बेटा, बेलेनोग्लोसस और बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। टंग जैसी दिखती है ना, वैसी जैसे अपनी टंग होती है ना, ऐसी वैसी इसकी वैसी दिखती है, है ना। तो ग्लॉसेस वर्ड एक बार ध्यान रखना, ये एमबीबीएस में आपको काम आएगा। कहा जहां भी वर्ड ग्लॉसेस आ जाए ना, तो वो टंग से रिलेटेड होता है। कैसा रिलेटेड होता है ये वर्ड किससे रिलेटेड है, ये टंग से रिलेटेड। ये बात ध्यान रखना, कहीं भी ग्लॉसेस आ जाए उसका मतलब होता है टंग। ये बात ध्यान में रखना, ये एमबीबीएस में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी अपना ये क्या है, ये पूरे के पूरे उसमें आ गया है ना, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये लास्ट फाइलम है ये, जिसका नाम क्या है, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। अब ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों सर, इसको क्यों डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सब फाइलम भी पढ़ेंगे, इसकी क्लास भी पढ़ेंगे, सब इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस फाइलम को। समझ लो इस बात को। भाई सबसे बड़ी चीज क्या होती है, किंगडम। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, किंगडम होती है। एनिमल किंगडम पढ़ी रहे हैं अपन, है ना, क्या पढ़ रहे हैं अपन, एनिमल किंगडम पढ़ी रहे हैं, एनिमल किंगडम है। उससे बड़ी चीज क्या होती है, किंगडम से छोटी चीज फाइलम। तो सब फिर फाइलम से छोटी चीज क्लास वगैरह, है ना, ठीक है ना। तो ये फाइलम से छोटी सब फाइलम, सब फाइलम से सब क्लास, क्लास। तो हमने अभी अभी सिर्फ फाइलम फाइलम पढ़ रहे थे, ठीक है, किंगडम में फिर फाइलम फाइलम पढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अपन कॉर्डेटा फाइलम को, किसको, कोऑर्डिनेट फाइलम को सब देखेंगे, उसका सब फाइलम देखेंगे, सब फाइलास देखेंगे, क्लास देखेंगे, सब क्लास देखेंगे। किसका, कोऑर्डिनेट फाइलम का। बाकी का अपन ने नहीं देखा, सिर्फ कोऑर्डिनेट फाइलम का अपन क्या देखेंगे,
कॉर्डेटा फाइलम का सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, सब देखेंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सर इसको डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें कौन आते हैं? अपन ह्यूमंस आते हैं, ठीक है भाई, समझना इस बात को। देखो देखो अगर मैं बात करूं तो कॉर्ड डेटा की, तो कॉर्ड डेटा जो नाम पड़ा है इसका, वो कॉर्ड की वजह से पड़ा है। किसकी वजह से पड़ा है? कॉर्ड की वजह से। क्या नाम पड़ा इसका फाइलम का? कॉर्ड डेटा। इसके अंदर दो कॉर्ड मिलती है। इसके अंदर क्या मिलती है? दो कॉर्ड मिलती है। एक होती है नोटोकॉर्ड और एक होती है नर्व कॉर्ड। एक नोटोकॉर्ड और एक नर्व कॉर्ड। आप इसको देखोगे, ये देखो, ये वाली जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, कौन सी? ग्रीन कलर की वाली दिख रही है, ये ग्रीन कलर की कहते हैं नोटोकॉर्ड। क्या कहते हैं इसको? और ये आप जो है ब्लू कलर की देख पा रहे हो इधर, ये वाली ब्लू कलर की देख रहे हो, इसको कहते हैं अपन नर्व कॉर्ड। क्या कहते हैं इसको? नर्व कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो मुझे बताओ कि, और ये जो देख रहे हो ये वाला, ये क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है अपना? एलिमेंट्री कैनाल। ये है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? नोटोकॉर्ड किसके बीच में प्रेजेंट है? ये जो हरी वाली नोटोकॉर्ड है किसके बीच में प्रेजेंट है? एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में। पहली बात तो ये समझ में आ गई, क्लियर है? यही बात लिखी हुई है। ये जो नोटोकॉर्ड है किसके बीच में है? नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? इसमें कौन कौन आता है? क्या क्या चीजें आती है? माउथ, फूड पाइप, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस वगैरह, सारी के सारा ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है ना। तो जब खाने वाला पूरा खाना और निकालने वाला सिस्टम क्या कहलाया जाता है? पूरा का पूरा जो ट्यूब होता है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और ये जो आपकी नोटोकॉर्ड है, कौन सी? जो नोटोकॉर्ड है, अगर मैं बात करूं, ये नोटोकॉर्ड क्या बनाती है? वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। क्या बनाती है ये? देखो, वर्टिब्रल कॉलम कब बनाती है ये? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, समझने की कोशिश करना, ये क्या होता है? जानते हो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूँ वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है ना। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको, मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है? ये ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन है। और ये क्या है आपका? ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये बात ध्यान रखना, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये कौन बनाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन बनाता है? ये जो होते हैं ना, ये एडवांस है ये, और ये क्या है? ये एडवांस में। और इसको कौन बनाता है? नर्व कॉर्ड बनाती है। इसको कौन बनाती है? नर्व कॉर्ड बनाती है। ये बात ध्यान में रखना, समझ पा रहे हो ये बात? तो ये नर्व कॉर्ड इसको और इसको बनाती है, ठीक है। अब तुमने जाना होगा स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो है रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है? ये रीढ़ की हड्डी होती है ना। स्पाइनल कॉर्ड इसको प्रोटेक्ट करती है। कौन सी? सॉरी, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, कौन सा कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम, जो पीछे रीढ़ की जो हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है ना। वर्टिब्रल कॉलम, कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। देखो, हम धीरे धीरे, हम एंड में हम अपने बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे एंड में? अपने बारे में। तो धीरे धीरे पहुंचेंगे फाइलम कॉर्डेटा के नीचे, जाते 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 हम अपने मैमेलिया क्लास तक पहुंच जाएंगे, तब अपने आप को पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो? तो हम सबसे पहले, अभी जो ये वाले जो होते हैं जानवर, है ना, ये वाले जो कॉर्डेट्स होते हैं, है ना, उसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें अभी जो है नर्व कॉर्ड मिलती है, और क्या मिलता है? नोटोकॉर्ड। कौन सी? नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मिलेगी, और क्या मिलेगा? नर्व कॉर्ड। अभी जो जो फाइलम होगा उसमें क्या मिलेंगे? नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड। या जो हमारे बच्चे होंगे उनमें भी क्या मिलेगा? नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद जो होगा, धीरे धीरे ये नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम में। और नर्व कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये जो है एडवांस हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे अपन धीरे धीरे करके एडवांस होंगे। अभी क्या होंगे? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और एडवांस होंगे, एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। और एक बात और दूसरी कि नोटोकॉर्ड किसमें पाई जाती है? बीच में पाई जाती है। किसके? एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में, ठीक है। ये बताओ जरा, नर्व कॉर्ड क्या बनाएगा? ये नर्व कॉर्ड क्या बनाएगी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सर मुझे ये जो आपका स्ट्रक्चर है, या ये जो स्ट्रक्चर है, और ये मुझे मछली जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो।
तो ये मछली जैसा आपको ये लग रहा है, तो मछली हमारी पूर्वज रही है, हमारी मछली हमारी क्या रही है सर? हमारे पूर्वज तो बंदर रहे हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज तो बंदर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो मछली रही है? बंदरों से भी पहले, बंदर कहाँ से आए? मछलियों से। बंदरों से भी पहले मछलियां, मछलियों के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया, ऐसे पढ़ते जाएंगे अपन। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के बाद जो है पढ़ते जाएंगे अपन, है ना, मैमिलिया, एविस, है ना, पढ़ते जाएंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले आई यहाँ पर मछली, क्या आई? तो मछली जैसा स्ट्रक्चर इसलिए दिखाया गया, तो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो हर हर सबके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से। देखो अंतर क्या होता है, हम है कोऑर्डिनेटा, हम क्या है, हम कोऑर्डिनेटा के अंदर आते हैं, जबकि नॉन कोऑर्डिनेटा के अंदर कौन आएगा? जो तुमने नहीं पढ़े, जो मतलब जो तुमने पहले पढ़ लिए, कौन कौन बताते हैं ना, कौन कौन से फाइलम पढ़ लिए तुमने? कौन कौन से फाइलम पढ़ लिए? नाइडेरिया, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थीस। अभी कौन सा पढ़ा अपन ने फाइलम? हेमिकोऑर्डिनेटा, समझ पा रहे हो? ठीक है, एनालिटा बिल्कुल सही, ऑर्थोपोडा, सब जितने भी हैं वो सारे नॉन कोऑर्डिनेटा में आएंगे, और जो कोऑर्डिनेटा में आएंगे वो अभी अपन पढ़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। पर हम भी उसमें ही आएंगे कोऑर्डिनेटा के अंदर, ठीक है। नॉन कोऑर्डिनेटा में वो सब आ जाएंगे। तो देखो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेटा की, तो इसमें देखो इधर क्या मिलेगा, वेंट्रल हर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इधर मिलता है हर्ट, इस साइड में, कहां पर? वेंट्रल साइड में। अपना हर्ट कहां पर है बताना जरा? वेंट्रल साइड में, आगे की तरफ है ना हर्ट। तो ये होता है आगे, आगे की तरफ मिलेगा हर्ट, आगे की तरफ। और जो नॉन कोऑर्डिनेट होते थे उनमें कहां पे मिलता था हर्ट? पीछे की साइड, किधर? पीछे की साइड, डोर्सल, पीछे की साइड हर्ट मिलेगा। हर्ट कहां पर बेटा? पीछे की साइड मिलेगा हर्ट। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। और देखो सब में क्या मिलेगी? टेल मिलेगी। इनमें क्या मिलती है? देखो दिख रही है टेल, टेल मिल रही है। देखो बंदर में भी टेल मिलती है, अपन में भी पहले बच्चे में टेल मिलती थी, अब बंद हो गए, अन्यथा पहले भी क्या थी? टेल थी। समझ पा रहे हो? ये बात ध्यान रखना। तो पहले हमारे पूर्वजों में भी टेल हुआ करती थी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो इसमें एनल टेल भी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनल टेल। सर इसका नाम एनल टेल क्यों रखा गया? क्योंकि यहीं पर ही क्या होगी? एनस होगी, निकालने के लिए जो होता है ना एनस, तभी इसका नाम रखा है एनल। समझ पा रहे हो? पोस्ट मतलब पीछे की तरफ, पोस्ट मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस सबसे पीछे लेटर पहुंचाता है, इससे अच्छा तो ईमेल है ना। तो पोस्ट है, ये बहुत आखिरी में लेटर पहुंचाता है, पोस्ट यानी, ठीक है, एंड में। सबसे एंड में कौन मिलना है? पोस्ट चैनल टेल, ठीक है। एंड में, एंड में टेल मिलेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। दूसरा भाई, इसके अंदर क्या मिलेंगे? गिल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फेरेंजियल गिल्स। कौन से? फेरेंजियल गिल्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? वही नर्व कॉर्ड मिलेगी। क्या मिलेगी? नर्व कॉर्ड मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? नोटो कॉर्ड मिलेगी। यहाँ पर आपको ये भी नहीं मिलेगी। और अगर ये जो है, अगर हम बात करें इसमें कैसी मिलेगी? डॉर्सल होलो एंड सिंगल। यहाँ पर क्या है ये याद रखना पड़ेगा, डॉर्सल होलो एंड सिंगल मिलेगी। यहाँ पर अपन को जो आपकी जो नर्व कॉर्ड है, कौन सी नर्व कॉर्ड क्या बनाती है? नर्व स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कितनी है? एक ही होती है ना स्पाइनल कॉर्ड की? बहुत सारी होती है। तो ये सिंगल मिलेगी। कैसी मिलेगी? और खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली, हॉलो होती है, और पीछे की तरफ होती है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ। जबकि यहाँ पर आपको मिलेगी कौन? स्पाइनल कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन वो कैसा मिलेगा? आगे की तरफ मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, और दो दो मिलेगी। क्या मिलेगी? डबल मिलेगा। लेकिन इनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? नोटोकॉर्ड इसमें नहीं मिलेगी। किसमें? कॉर्डेटा के अंदर नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें टेल मिलेगी, पोस्टर्नल टेल मिलेगी, जबकि इसमें नहीं मिलेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो मैंने, भाई हमने, मैंने कैसे याद किया? देखो नर्व है ना, वी, वी लिखा है, इसका मतलब इसमें वर्टिकल कॉलम आना ही नहीं है। इसमें क्या नहीं आना? वर्टिकल कॉलम आना ही नहीं है। तो क्या आएगा भैया? स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ये इससे क्या बनेगा? स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, डॉर्सल होती है, पीछे की तरफ होती है, खोखली होती है, हॉलो मतलब खोखली होती है, और अकेली होती है। जबकि उनमें कैसी होती है? डबल होती है, सॉलिड होती है, और आगे की तरफ होती है। ये बात ध्यान रखना। नोटोकॉर्ड, नॉन कोडाटा में टेल हमारे में मिलेगी, उनमें नहीं मिलेगी। नोटोकॉर्ड हमारे में मिलेगी, उनमें नहीं मिलेगी, ठीक है। और फेरेंजियल ग्लिसरिड्स हमारे में मिलेंगे, उनमें नहीं मिलेंगे। बस सब हमारे में सब मिलेगा, उनमें नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब क्या पढ़ेंगे? सब फाइलम ऑफ फाइलम कोऑर्डिनेटा, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? फाइलम पढ़ लिए, कोऑर्डिनेटा। अब अपन क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको बताया था फाइलम के नीचे क्या आता है?
सब फाइलम, तो अब सब फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है। सब फाइलम कौन कौन से होते हैं? यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा, क्या कहेंगे इसको? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को टुनिकेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा, क्योंकि ये जो इनकी जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है? ट्यूनिसिन प्रोटीन से बनी रहती है। समझ पा रहे हो? हाँ, तो इसलिए इसको नाम ट्यूनिकेटा रखा है। क्या रखा गया है? ट्यूनिसिन प्रोटीन। समझ पा रहे हो? ये तो ट्यूनिसिन से बनी रहती है इसकी, इस ट्यूनिसिन से हार्ड कवर से बनी रहती है, इसलिए इसका नाम रहता है ट्यूनिकेटा। ये कहाँ मिलते हैं? ये तुम्हें ऐसे रबर वाइटर में नहीं मिलेंगे, देखे ही नहीं होंगे तुमने। देखे ये जो हाथ से तुम्हें खोल करके दिखा भी रहा है ये, तो ये जानवर देखे, इसका नाम है साल्पा। इसका नाम देखो साल्पा, ये डोलियोलम, ठीक है। तो ये देखे ही नहीं होंगे। जानवर कहाँ मिलते हैं? ओशियंस में। तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ओशियंस में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ओशन में। एसिडिया, साल्पा और डोलियम इसका एग्जाम्पल है। हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर मिलेंगे। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर मिल जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर मिलेंगे। तो ये कहलाया जाएगा हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। आरिया समझ में? और जो है, अगर मैं बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगी? नोटोकॉर्ड जो होगी सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में मिलेगी। किसमें मिलेगी? लार्वा में। कहां पर मिलेगी? लार्वा में। ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो लार्वा होगा इसका, जो बच्चा होगा लार्वा, है ना, उसमें आपको क्या मिलेगी? नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? नोटोकॉर्ड। वैसे नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलती है ना, क्योंकि ये कॉर्डेटा है। अब धीरे धीरे इसमें नोटोकॉर्ड आएगी। पहले वालों में तो नोटोकॉर्ड थी नहीं, इससे जो पहले थे ना टाइनोडर्मिटा, ये और वो, उसमें नोटोकॉर्ड थी ही नहीं। अब इसमें धीरे धीरे नोटोकॉर्ड आई है, इसमें वो भी बच्चे में आई है, ठीक है। समझ पा रहे हो? अब धीरे धीरे करके नर्व कॉर्ड आएगी, फिर उसके बाद बाकी सारे एनल टेल वगैरह ये सारी चीजें आती जाएंगी, ठीक है। चलो, अब सुना ढंग से। इसमें क्या है? अब पूरी आ गई नोटोकॉर्ड। इसमें क्या आ गई? अब सब फाइलम सिफेलोकोडेटा में क्या आ गई? पूरी आ गई। वहां पर क्या थी? सिर्फ टेल टेल में थी। यहाँ पर क्या आ गई? अब सिफेलोकोडेटा में पूरी आ गई, ठीक है। सिफेलोकार्डेटा में पूरी नोटोकॉर्ड आ गई। कैसी बॉडी है इसकी? फिश लाइक बॉडी। कैसी बॉडी है इसकी? फिश लाइक बॉडी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं, ये कैसे होते हैं? ये भी मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक्सक्लूसिव, सिर्फ ओशियन में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ओशियन में मिलेंगे। पर ये इसमें एक अंतर होता है, ये इसके सेपरेट होते हैं सेक्सेस। क्या होते हैं? इसमें क्या थे? सेपरेट। इसमें क्या थे? इसमें एक में ही दोनों थे सेक्सेस, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? अलग अलग सेक्सेस होंगे। क्या होंगे? अलग अलग सेक्सेस होंगे। ये बात ध्यान रखना, ये मेल ये फीमेल, ठीक है। समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा? ब्रैंकियोस्टोमेटा, ठीक है। एम्फिओक्सस और लैंसलेट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। ब्रैंकियोस्टोमेटा, एम्फिओक्सस और लैंसलेट, इसको आपको ये है ना ब्रैंकियोस्टोमेटा या फिर कहो लैंसलेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक नाम है इसके, और भी एक सेम नाम है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब भैया, अब नोटोकॉर्ड आ चुकी है। अब क्या आ चुकी है? पहले उस वाले में नोटोकॉर्ड सिर्फ पूछ पूछ में थी, उसमें फिर क्या आ गई? पूरे में आ गई। अब उसमें क्या आ जाएगी? अब इसमें किधर आ जाएगी? नोटोकॉर्ड। इसमें भी अब हमेशा, अब सब में नोटोकॉर्ड रहती जाएगी, सब में नोटोकॉर्ड रहती जाएगी, आगे आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और नोटोकॉर्ड में तुम्हें बता ही चुका हूँ, नोटोकॉर्ड से क्या बनता है? याद है? नर्व नर्व कॉर्ड्स में वी वर्टिबल कॉलम मत करना, उसमें स्पाइनल कॉर्ड आएगा। नर्व कॉर्ड क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। और जबकि नोटोकॉर्ड क्या बनाता है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पर हर्ट कैसा होगा भैया? ये कॉर्डेटा है, हर्ट कैसा होगा? खुद ही ले सकते हो, अपने आप बना सकते हो। हर्ट कैसा होगा? सब में खुद अपने हिसाब से लेके आना, सब सही जाएगा, ठीक है। हर्ट कैसा होगा? वेंट्रल होगा, ठीक है भाई। अब किडनी विडनी आ गई है, क्या होगी? एक्सक्रीशन के लिए किडनी होगी, ठीक है। और क्या होगी? ये सब तो हम आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो तुम देखते हो ना, जो पानी से बाहर है जानवर, वो आते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर। तो आप जब पानी 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 वाले होंगे, इनके पास जो होंगे हाथ पैर होंगे, क्या होंगे इनके पास? हाथ पैर होंगे। किडनी होगी, क्या होगी? किडनी होगी। इसके पास भी किडनी होगी, क्या होगी? किडनी होगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। बस सब कुछ सेम रहेगा। हर्ट होगा इसके अंदर, क्या होगा? हर्ट होगा। हम पढ़ चुके हैं सारे के सारे, तुम्हें बताइए फिशेस वगैरह में भी हर्ट होता है, याद है? दो चैम्बर वाला हर्ट होता है फिशेस में। कितना? दो चैम्बर वाला हर्ट होता है। तो अब सारा का सारा ये पढ़ेंगे, ये बड़े मजेदार है, ठीक है। समझ में आ गया? अब सुनना, अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको क्या बताया
मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था फाइलम। क्या बताया था मैंने आपको? फाइलम। ठीक है, फाइलम कौन सा था? कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम था? याद है क्या था? कॉर्डेटा क्या था? फाइलम था। क्या था कॉर्डेटा? फाइलम। उसमें मैंने अपन आपको तीन बताए थे, याद है? कॉर्डेटा फाइलम में तीन बताए थे, कौन कौन से? एक तो ट्यूनिकेटा, कौन सा, जिसे अपन यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं, और सेफेलोकॉर्डेटा, और सेफेलोकॉर्डेटा, और दूसरा कौन सा था? और वर्टिब्रेटा। और कौन सा था? वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो अब ये वर्टिब्रेटा भी क्या है? ये वर्टिब्रेटा क्या है? ये फाइलम है, तो ये वाले क्या होंगे? ये सब फाइलम होंगे। कौन से होंगे? ये सब फाइलम। ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है, सब फाइलम होंगे। ठीक है, अब सुनना ढंग से। अब इसके क्या, वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक अगेनेथा और एक गैनेथोस्टोमेटा। अगेनेथा को कहते हैं जॉलेस। क्या कहते हैं? ए मतलब होता है नहीं, ए मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। अभी समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये बहुत परेशान करेगा। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा सेफेलोपोडेटा और यूरोपोडेटा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आ रहे हैं मैमल्स आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहे हैं? मैमल्स आ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत आसान है और अच्छा बोल। देखो, एक ए मतलब होता है नहीं, गिनेथा मतलब होता है जौ, जबड़ा। जौ मतलब जबड़ा, जौ मतलब जबड़ा। तो इनमें क्या नहीं होता? जबड़ा ही नहीं होता। क्या नहीं होता? जबड़ा ही नहीं होता। और ऐसे होते हैं कुछ लोग जिनमें क्या होता है? जबड़ा होता है। क्या होता है? तो हमारे में जबड़ा है कि नहीं है? है। तो हम किस में आएंगे? इनमें आएंगे। किसमें? गैनाथोस्टोमेटा। हम किस में आएंगे? गैनाथोस्टोमेटा के अंदर आएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? जॉलेस जो होते हैं उनमें अपन पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्या पढ़ते हैं? साइक्लोस्टोमेटा। और जो जौ वाले होते हैं, जौ वाले जो होते हैं उसमें कौन कौन आती है? फिशेस आती है। कौन आती है? फिशेस का जबड़ा होता है, तो ये फिशेस आएंगी। ठीक है, और किसका जबड़ा होता है? जो मुंह खोल पाता है। और कौन खोल पाता है मुंह? ठीक है, तो शेर वगैरह और सारी ये सब मैमेलिया में आते हैं। ये आ गए आपकी, ठीक है, आपके जो रेप्टिलिया में आ गए सांप वगैरह, इनके जबड़ा होता है ना, ये फ्रॉग का भी जबड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे, इसका भी जबड़ा होता है। तो ये सारे जबड़े वाले इसके अंदर आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये सारी की सारी क्लासेस हैं। क्लास कौन सी होती है? साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्ट्रिक्थीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल्स। हम किस में आते हैं? हम किस क्लास में आते हैं? फिर हम तो 11th क्लास में आते हैं। अरे भैया ये थोड़ी, ठीक है, तो ये नहीं कह रहा मैं, क्लास जो है हमारी मैमेलिया है। कौन सी है भैया? मैमेलिया। हमें मैमेलिया के अंदर आते हैं, ह्यूमंस मैमेलिया के अंदर आते हैं। तो ये क्लास होगी तो जरूर क्या होगी? सुपर क्लास भी होगी। मैंने आपको बताया था, क्लास के ऊपर सुपर क्लास, क्लास के नीचे सब क्लास, क्लास के नीचे हमें सब क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम तो क्या पढ़ेंगे? सुपर क्लास पढ़ेंगे। तो सुपर क्लास, क्लास के ऊपर सुपर क्लास होगी। सुपर क्लास कौन कौन सी होगी? एक तो होगी फिशेस। कौन सी होगी? फिशेस। और सुपर क्लास कौन सी होगी? टेट्रापोडा। ठीक है, एक होगी, एक होती है सुपर क्लास जिसमें फिन हो। क्या हो? फिन मतलब ये होते हैं फिन। ये क्या होते हैं? फिन होते हैं, जो तैरने में काम आते हैं। जो किस में काम आते हैं? तैरने में काम आते हैं। ये होते हैं फिन्स। ये क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। ये पढ़े? ठीक है, तो ये पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, अलग अलग फिन होते हैं ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये फिन्स है जो तैरने के काम में आते हैं। किस काम में आते हैं ये? तैरने के। तो इनमें फिन्स होते हैं। क्या हमारे में फिन होते हैं? क्या हमारे में पैर होते हैं? क्या होते हैं? पैर होते हैं। कितने? दो पैर होते हैं और दो हाथ भी होते हैं। क्या होते हैं? दो दो पैर दो हाथ, है ना। तो पोड़ा, कितने पोड़ा? पोड़ा मतलब पैर, हाथ पैर कितने होते हैं? चार। कितने? चार। ठीक है, तो आप देखोगे, ये देखो इसके भी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, समझ पा रहे हो? लगभग लगभग चार चार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टेट्रापोडा होते हैं अपन। क्या होते हैं? टेट्रापोडा। हमारे पास क्या होते हैं? पैर होते हैं। टेट्रा मतलब चार, टेट्रा मतलब चार, और पोड़ा मतलब हाथ पैर वगैरह, है ना, लिम्स, है ना, हाथ पैर। समझ पा रहे हो ये बात? अब अपन क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास कौन कौन सी पढ़ेंगे? ये वाली सुनते जाना। देखो, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्ट्रिक्थीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे अब? सब अब क्या पढ़ेंगे? क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये होते हैं साइक्लोस्टोमेटा। कौन से होते हैं ये? साइक्लोमेटा क्लास। ये जो होते हैं ये मछली है। ये देखो, देख रही है? ये मछली जल की रानी है, लेकिन इसके ऊपर ये घुस गई है। ये देख रहे हो? ये देख पा रहे हो? ये है आपकी, ये है, ये है आपका एक्टोपैरासाइट। क्या है ये बाहर से चिपक जाती है इसके ऊपर। ये क्या करती है? ये वाली जो मछली है इसका, ये तो मेन मछली है ये वाली, है ना।
और ये वाली जो साइक्लोस्टोमेटा जो होती है, जो उसमें आती है ना, तो ये क्या चिपक गई है इसके ऊपर, क्या हो गई है ये, इसके साथ चिपक गई है, ये बाहर से चिपकी है, एक्टो मतलब बाहर से, ठीक है, और उसमें छेद कर देती है, इनके दांत होते हैं, दिख रहे हैं दांत, ये दिख रहे हैं क्या, इन आप ये बताओ क्या इनका जबड़ा दिख रहा है क्या आपको, क्या इनका जबड़ा दिख रहा है, एक ही है ये खुला हुआ, और ये दांत है, ये देख रहे हो, ये दांत है, तो जबड़ा नहीं है, तो इसको एक नेथा में रखेंगे, किसमें रखेंगे, तो क्योंकि क्या नहीं है इनका, जबड़ा नहीं है, क्या नहीं है इनका, जबड़ा नहीं है, तो इनको किस में रखेंगे, एक नेथा में रखेंगे, क्योंकि जबड़ा नहीं है और दांत है इसके। देखो देखो साइक्लोस्टोमेटा किस में आएगी, जॉलेस में, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा किस में आएगी, जॉलेस में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसमें आती है आपकी पेट्रोमाइजोन, कौन आती है, पेट्रोमाइजोन, हैगफिश, ठीक है, ठीक है, पेट्रोमाइजोन, ये जो पेट्रोमाइजोन होती है ना, ये क्या करती है, फिशेस में जाकर के चिपक जाती है, देखो दिख रही है चुपकी हुई, देखो हमने तो फिश निकाली थी, लेकिन एक और मछली टाइप की ऐसी उसमें चिपकी हुई मिली, क्या करती है ये ऐसे, ये है ना फिश को, है ना फिश, ये फिश की बॉडी है वाली, क्या ये फिश की बॉडी है, और फिश की बॉडी के अगर ऐसे चिपक जाती है, क्या होती है ये फिश है वाली, क्या है ये, जैसे मान के चलो ये वाली फिश है, ये फिश है, और फिश की बॉडी के ऊपर ऐसे चिपक जाएगी, और उसको दांत गड़ा लेगी अपने, क्या गड़ा लेगी, दांत गड़ा लेगी, और पूरा का पूरा खाना चूसती रहेगी, उससे क्या चूसती रहेगी, खाना, इसका नाम क्या है, पेट्रोमाइजोन, क्या नाम है इसका, पेट्रोमाइजोन। और इसका जबड़ा होता है कि नहीं होता है, नहीं होता, जबड़ा नहीं होता, ये अकेले ऐसी रहती है, ये ऐसे नहीं कर सकती है, समझ पा रहे हो, ये ऐसे नहीं कर सकती, जबड़ा होता तो ऐसे ऐसे कर पाती, हमारे पास जबड़ा है तो हम ऐसे ऐसे कर पा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे नहीं कर पाएगी, ये बात ध्यान में रखना, सर्कुलर माउथ है इसका, सर्कुलर है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और जो है सांस लेने के लिए इसके पास क्या है, गिल स्लिट्स हैं, क्या है इसके पास, तो सबके पास गिल स्लिट्स आएंगे, क्योंकि ये वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेटा, और सारे के सारे सबके पास क्या आएंगे, गिल स्लिट्स आएंगे, आप इनमें आप लिख भी सकते हो कुछ चीजें, भाई इनके अंदर नर्व कॉर्ड होगी, लिख दो, इनके अंदर नोटोकॉर्ड होगी, कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं आ रहा तो लिखते जाओ, इनमें नर्व कॉर्ड होगी, इनमें नोटोकॉर्ड होगी, ठीक है, इनका वेंट्रल हर्ट होगा, समझ रहे हो बात को, सारी चीजें इसमें डाल दो, ठीक है। चलो, और गिल स्लिट्स कितनी है, एक्स्ट्रा चीज है ये, 6 से 15, कितनी है, 6 से लेकर 15 हो सकती है इसके अंदर गिल स्लिट्स, ठीक है। और इनकी खास बात बताऊं, इनकी खास बात बताऊं, ये क्या करती हैं, ये जो मछलियां होती हैं, ये क्या करती हैं, समझना इस बात को, ये ओशियन है, मान के चलो, ये क्या है, ओशियन है ये, इनकी खास बात सुनना, मजा आएगा, ये ओशियन है, और यहाँ ओशियन जो होती है ना, ऐसे रिवर आती है, रिवर जो होती है ओशियन में मिल जाती है, गंगा रिवर जो है ओशियन में मिल जाती है ना, ये रिवर है, ये क्या है, ये रिवर है, ये क्या है, ये रिवर है, तो रिवर जाकर के कहाँ मिलती है, ओशियन में मिलती है, कहाँ मिलती है, ओशियन में। तो ये रहती कहाँ है, ये पेट्रोमाइजोन, ये मछली रहती कहाँ है, ये वाली इस टाइप की जो है, ये रहती कहाँ है, ये ओशियन में, किस में रहती है, ओशियन में रहती है। तो ये ओशियन में रह करके कहाँ पहुंचती है, पहले ये रिवर में पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, रिवर में पहुंचती है, फिर रिवर में जाने के बाद कहाँ पहुंचती है, ठीक है, रिवर में चली जाती है, रिवर में अंडे देती है, कहाँ देती है, रिवर में अंडे देती है, और फिर मर जाती है, और फिर मर जाती है, आई बात समझ में। तो ये रिवर में क्यों जाती है, जब भी ये ओशन में रहेगी, जैसे ही इसकी बारी आएगी अंडे देने की, तो ये रिवर में जाएगी, अंडे देगी, और फिर क्या देगी, ठीक है, ले एग्स, ले एग, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, डाई, वहीं पर ही मर जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ओशियन सॉल्टी पानी है, सॉल्टी पानी में रहती है, और ये नमकीन पानी में रहने वाली मछली जब रिवर वाटर में जाएगी, तो फिर उसको एनवायरमेंट सूट नहीं करेगा, तो वो मर जाएगी। लेकिन इसकी एक वो है कि उसको अंडे हमेशा कहाँ देने हैं, रिवर में ही देने हैं, कहाँ अंडे देने हैं, रिवर में ही देने हैं, क्योंकि वो उसके जो बच्चे होंगे वो सॉल्ट नहीं झेल पाएंगे, समझ पा रहे हो। तो उसको अंडे हमेशा कहाँ देने हैं, रिवर में ही देने हैं, ये बात ध्यान में रखना। फिर अंडे दे करके वो जो है वापस लौटने की बजाय वो वहीं पर ही मर जाएगी, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब समझने की कोशिश करना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ने अब पढ़ रहे हैं सुपर क्लास स्पाइसेस, क्या पढ़ रहे हैं, इसमें फिन्स होती हैं, क्या होती हैं, फिन्स होती हैं। तो अगर अपन देखेंगे सुपर क्लास स्पाइसेस की, तो सुपर क्लास की क्या होंगी, क्लास होंगी, क्लास कौन कौन सी होंगी, एक तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, नाम से समझ में आ रहा है, सी फॉर कॉन्ड्रिक्थिस, सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कॉन्ड्रिक्थिस, सी फॉर कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज की बनी होती है फिशेस, किसकी बनी होती है, ये कार्टिलेज की बनी रहती है ये वाली फिशेस। तो ये कार्टिलेजनेस फिशेस होती है, कैसी फिशेस होती हैं, और ये ओ फॉर, ये कैसी होती है, बोनी फिशेस होती है, कैसी होती है ये,
बोनी फिशेज होती है, ये बात ध्यान में रखना। इनका बोन का बना रहता है और इनका कार्टिलेज का पूरा स्ट्रक्चर बना रहता है। ये कार्टिलेज जानते हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, और इनका हार्ड स्ट्रक्चर होता है बोन वाला। ठीक है, तो इस बात को समझना। कॉन्ड्रेक्टिस में कौन कौन आती है? ये रहती है, अगर मैं बात करूं, ये मेराइन रहती है। और ये कैसी रहती है? ज्यादातर फ्रेश वाटर रहती है। ज्यादातर कैसी रहती है? कुछ मेराइन भी रहती है, कुछ। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इनका कैसा स्ट्रक्चर होगा? इनका जो पूरी पूरी बॉडी होगी कैसी होगी? कार्टिलेजनेस। इनकी कैसी होगी? बोनी। याद रखना, सी फॉर कॉन्ड्रेक्टिस, सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कॉन्ड्रेक्टिस, सी फॉर कार्टिलेज। ये बात ध्यान में रखना। तुम लोग हट गए हो क्या? जुड़ जाओ। ठीक है, सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कॉन्ड्रेक्टिस, सुनते जाना। देखो, अब सुनते जाना। यहाँ इनका देखो अंतर समझ में आ ही रहा होगा। इनका माउथ आपको दिख रहा है? कैसा है इनका माउथ? या आगे की तरफ है या पीछे या फिर एंड में है? आगे की तरफ है तो वेंट्रल माउथ। कैसा माउथ होगा? और अगर एंड में हो, कैसा हो? एंड में हो तो उसे कहते हैं टर्मिनल माउथ। टर्मिनल माउथ मतलब एंड में। आई बात समझ में? और वेंट्रल माउथ मतलब देखो, ये होता टर्मिनल। ये क्या होता? समझ पा रहे हो? ये होता वेंट्रल। ये क्या है? ये वेंट्रल है। और यहाँ होता तो टर्मिनल होता। यहाँ होता तो टर्मिनल माउथ होता। समझ पा रहे हो? यहाँ टर्मिनल और यहाँ पर वेंट्रल। इसका माउथ कहाँ पर है? वेंट्रल में। कहाँ पर है? वेंट्रल है। तो ये बात ध्यान रखना, इसका माउथ कहाँ है? टर्मिनल में। आई बात समझ में? ठीक है, इसमें जो है गिल्स, ये यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या है? गिल्स के ऊपर कवरिंग नहीं है, खुल्लम खुल्ला है। यहाँ पर क्या है? गिल्स के ऊपर कवरिंग नहीं है। ठीक है, गिल्स की कवरिंग को कहते हैं ऊपर कलम। ऊपर ऊपर है ना, कुलम यानी गिल्स। ठीक है, तो गिल्स के ऊपर है। ये क्या है? ये गिल्स के ऊपर है, गिल्स के ऊपर है, ऊपर कुलम। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, गिल्स के ऊपर ऊपर कुलम। यहाँ कोई ऊपर कुलम दिख रहा है क्या? कवरिंग है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कवरिंग दिखेगी। यहाँ पर क्या दिखेगी? कवरिंग दिखेगी। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। तो इसमें ठीक है, कवरिंग होगी गिल्स के ऊपर। ठीक है, इसमें जो गिल्स होंगी, उसमें अगर बॉडी देखेंगे तो ये ऐसी स्केल्स दिखेंगी। कैसी दिखेंगी? प्लेकॉइड स्केल्स। कैसी? प्लेकॉइड स्केल्स दिखेंगी। ठीक है, और इसमें जो है कैसी? साइक्लॉइड। ऐसी स्केल्स दिखेंगी। कैसी दिखेंगी? अंदर देख रहे हो? ये वाली देखो बॉडी, बॉडी में ये गोल गोल है ना? और इसकी स्केल्स देखो, ये अलग ही है। देख पा रहे हो? इसकी स्केल्स अलग है। तो दोनों ये स्केल्स यानी बॉडी पर स्केल्स होती है। बॉडी पर क्या होती है? स्किन पर होती है ये स्केल्स। कहां पर होती है? स्किन पर। तो ये इसकी स्केल्स ऐसी हैं और इसकी स्केल्स कैसी है? गोल 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 गोल। समझ पा रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसमें नहीं होंगी चीजें। इसमें क्या होंगी? ज्यादातर नहीं होंगी। नो एयर ब्लैडर, इसमें एयर ब्लैडर। तो ये थोड़ी एडवांस है, वाली क्या थोड़ी एडवांस है। ये बोन, ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेज और ये वाली बोन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, वो तो इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। कोल्ड ब्लडेड तो सभी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? सभी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि अपना टेम्परेचर जो है, अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है उनका। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट का 25, तो इनका भी क्या होगा? 25। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट का 30, तो इनका भी 30 पहुंच जाएगा। क्या हमारे साथ ऐसा होता है क्या? हमारा 25, हमारा तो 25 ही रहता है, मेंटेन रहता है। मतलब 37 डिग्री, हमारा तो 37 डिग्री मेंटेन रहता है टेम्परेचर। चाहे बाहर -1 क्यों ना हो रहा हो। ऐसा तो नहीं होता अंदर भी -1 हो गया, पूरा खून ही जम जाएगा अंदर का। तो समझ पा रहे हो? तो अपन वार्म ब्लडेड है। अपन क्या है? वार्म ब्लडेड है। ये बात ध्यान में रखना। और ये मछलियां कैसी होती है? कोल्ड ब्लडेड होती है। बात ध्यान में रखना। ठीक है, 2 चैम्बर हर्ट होता है। कितने चैम्बर हर्ट होता है इनका? 2 चैम्बर हर्ट होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। मेल अलग, फीमेल अलग। मेल अलग, फीमेल अलग। भैया फर्टिलाइजेशन कैसी होगी इसमें? इसमें एक्सटर्नल होगी, इसमें इंटरनल होगी। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, ये देखो, ये गोल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये गोल दिख रहा है, यानी अंडा। ये क्या देंगी? अंडा देंगी। ये क्या देंगी? अंडा देंगी। ये एग देंगी। और ये एग देंगी। यहाँ पर कहीं में दिख रहा है क्या? आगे नहीं दिख रहा, तो ये एग नहीं देंगी। क्या नहीं देंगी? ये एग नहीं देंगी। क्लियर है? ये अंडा काय का है? एग का। ये सी काय का है? कार्टिलेज का। ये सी का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। ये सी का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। और यहाँ पर ओ का मतलब क्या होता है? अंडा। यहाँ पर ओ का मतलब क्या होता है? अंडा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसके एग्जाम्पल है कुछ किसके? कॉन्ड्रेक्टिस के। ठीक है, कौन कौन से कार्टिलेज की बनी होती है फिशेस? किसकी बनी होती है? तो ये स्कॉलिडॉन, ठीक है, कार्करेडॉन, ठीक है, ये सारी ये स्पीशीज देखो। ठीक है, देखो ये स्टिंगरे। ठीक है, ये देख रहे हो? देखिए ये स्टिंगरे, स्टिंगरे वगैरह। ये इलेक्ट्रिक रे, छूते ही करंट आता है ना? छूते ही करंट आता है। ये सॉ फिश मतलब इस तरीके का इसका वो रहती है। क्या रहती है? सॉ फिश है ये। क्या है ये?
100 फिश, इसकी जो इसका इतना बड़ा जैसे आरी जैसे होती है ना, आरी 100 मतलब होती है आरी, तो आरी जैसे तो इसकी वो होती है, समझ पा रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। और ऑस्ट्रिच थीस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, फ्लाइंग फिश। तो ये फ्लाइंग फिश उड़ती नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए भी नहीं, थोड़ी देर के लिए उड़ती है, जंप मारती है, ऐसा लगता है उड़ रही हो, बड़े बड़े जंप पे लगाती है, तो ऐसा लग रहा है ऐसे उड़ रही हो। ये सी हॉर्स जानते ही हो आप, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये खाते हैं अपन, रोही हो कटला वगैरह खाते हैं, है ना, ये अपन खाते हैं, फ्रेश वाटर होती है ये, है ना। और एक्वारियम में तुम जानती हो बेटा फिश रखते हैं, एंजल फिश रखते हैं, बेटा, है ना, ये लड़ती है, ये इसको रख दिया ना ये, तो ये सबको निपटा देती है, खतरनाक है ये, फाइटिंग फिश भी कहते हैं, ये थोड़ी खतरनाक टाइप की होती है फिश, ठीक है, एक्वारियम में। अगर लेकिन ये दिखती अच्छी है इसलिए अकेले इसको रखो आप, अगर आपने कोई वारी रखी तो ये निपटा देगी। ऐसी एंजल फिश आपने देखी भी होगी एक्वारियम में, देखिए ऐसी फिश तो एक्वारियम में रखी जाती है, किसमें रखी जाती है, एक्वारियम में रखी जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कैसे होते हैं, एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब ये होते हैं जो दोनों जगह रह पाए, ठीक है, पानी पर भी और जमीन पर भी, पानी पर भी और जमीन पर भी, पानी और जमीन, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, पानी और जमीन दोनों पर, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, पानी और जमीन दोनों पर मिलेंगे। बॉडी, बॉडी दो हिस्सों में पार्ट में कटी होगी, हेड और ट्रंक, सिर्फ इनमें नेक नहीं होती, इनकी क्या नहीं है, ये इसमें आता है फ्रॉग, इसका हीरो याद कर लो, इसमें कौन आता है, फ्रॉग, इसकी क्या नहीं होती, इसकी नेक ही नहीं होती, सिर्फ हेड होता है, और क्या होता है पीछे, पीछे का ट्रंक होता है, ये हेड हो गया और ये क्या हो गया, ट्रंक हो गया, बस और कुछ नहीं होता। इसमें आपको ये वाला जो गोल गोल दिखता है इधर, दिख रहा है ये गोल गोल, इसे कहते हैं टिम्पेनम, क्या कहते हैं, टिम्पेनम कहते हैं। ये क्या गाय के काम में आता है टिम्पेनम, ये सुनने के काम में आता है, ये क्या काम में आता है, सुनने के काम में आता है, ठीक है, ये ईयर है एक तरीके से, एक अलग से ही दिख रहा होगा, दिख रहा है ये टिम्पेनम है, ये क्या है ये, ठीक है, कहाँ लिखा है, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये टिम्पेनम जो होता है किस काम में आता है, ये ईयर है किसका, क्या है ये, ईयर है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आदिवासी में कितने टू पेयर ऑफ लिम्स होती हैं, कितनी, जो टू टू पेयर यानी 2 into 2 यानी कितनी, चार, तो चार होंगे, 1 2 3 और ये चार पैर होंगे, कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। मैं आपको बता ही चुका हूँ हर्ट के बारे में, 3 चैम्बर हर्ट होता है इनका, तो मैंने ट्रिक बताई थी, याद है, ट्रिक बताई थी, याद है, 2 3 3.5 4, कुछ याद है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये इसमें कौन आता है, पाइसेस, याद है अपन ने पढ़ा था, 3 फॉर एम्फीबिया और रेप्टाइल, और इसमें एवीज और मैमिली। अब मैं बात जो है कर चुका हूँ, ये हर्ट्स के चैम्बर है, हर्ट के क्या है ये चैम्बर है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये उसकी ट्रिक है, ये क्या है उसकी ट्रिक है, ये आप याद रख लेना। फाइसिस में, फिशिस में कितने आते हैं, 2, ठीक है, एम्फीबिया में 3, ठीक है, रेप्टाइल में 3.5, एवीज में 4 और मेमल्स में 4, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, 2 अपन ने पढ़ लिया कि अपन ने फिशिस पढ़ी तो उसमें कितने थे, 2 थे, अब एम्फीबिया में कितने लिखे हुए हैं, 3, तो इसमें 3 चैम्बर हर्ट होंगे, कितने होंगे, 3 चैम्बर हर्ट होंगे, ठीक है। अब सुनना ढंग से, ये कैसे होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी जैसा जैसा टेम्परेचर होगा बाहर का वैसे ये हो जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसे उनकी बॉडी हो जाएगी, आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, इनके भी देखो, अब ये पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, और है ना तो ये और है ना अंदर भी घुस जाता है, क्योंकि देखो ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो इसका इसका भी टेम्परेचर, ये कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, तो जैसा जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा, जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वैसे ही इसका हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो जैसे बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर क्या बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तो अब ये अंदर जमीन में चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा, अंदर घुस जाएगा, ठीक है, जमीन के अंदर। तो फिर जमीन के अंदर किससे सांस लेगा, स्किन से, किससे सांस लेगा, स्किन से, ठीक है, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर, ठीक है। और जमीन के बाहर किससे लेगा, लंग से, टेरेस्ट्रियल में, कहां पर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ठीक है। और एक्वाटिक में, जब पानी में रहेगा तो गिल से, आई बात समझ में? भाई आप सब जानते हो, ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया भी था कि ये जो होती है एक मेल पार्टनर होता है, एक फीमेल पार्टनर होता है, बताया था, अंडे जो होते हैं ये क्या देते हैं, स्पर्म बाहर देते हैं, मैंने आपको बता ही चुका हूँ, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है इनका, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये फ्रॉग है, मेल फ्रॉग, ये कैसा है,
मेल फ्रॉग है, ये वाली क्या है, ये फीमेल फ्रॉग है ये, ठीक है, फीमेल फ्रॉग है, ठीक है, ये मेल फ्रॉग है ये। तो ये क्या करेगा, ये स्पर्म रिलीज करेगा, ये क्या रिलीज करेगी, अंडा रिलीज करेगी, और दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, सॉरी जायगोट बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ओवा बनेगा, और ओवा के बाद दोनों का क्या बनेगा यहाँ पर, जायगोट, क्या बन जाएगा, जायगोट। और ये जो जायगोट होगा या ये बच्चा होगा, ये कहाँ पर, पानी में रहेगा, कहाँ पर बनेगा ये, पानी में रहेगा, पानी, आज ब्लू है पानी, पानी, और पानी के अंदर क्या है, फ्रॉग का बच्चा, ठीक है, या ब्लू है पानी, पानी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना। इसमें कौन कौन आता है, आपका आता है टोड, अलग अलग प्रकार के फ्रॉग है ये, क्या ये अलग अलग, सब फ्रॉग नहीं है ये टोड है, ये मोटा वाला फ्रॉग टोड है, ये वाला जो है ये फ्रॉग है, ठीक है, ये ट्री पे रह उचकता है, ट्री पर रहता है, तो ये ट्री फ्रॉग है ये, ठीक है, अलग अलग है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो है लिम्बलेस है, ये लिम्बलेस फिश का नाम है इक्तियोफिश, क्या नाम दिया है, इक्तियोफिश। लिम्बलेस मतलब इसके पैर ही नहीं है, क्या नहीं है इसके, पैर ही नहीं है। लिम्बलेस मतलब समझ रहे हो, लिम्ब मतलब होते हैं पैर, लिम्ब मतलब क्या होते हैं, पैर, तो इसके क्या नहीं है, दिख रहे हैं पैर, पैर नहीं है, क्या नहीं है इसके, लिम्बलेस, लिम्ब मतलब होता है पैर, और लेस मतलब क्या है, नहीं, लेस मतलब क्या है, नहीं, तो इसके क्या नहीं है, पैर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलो अब सुनना ढंग से, अब पढ़ेंगे रेप्टेलिया। रेप्टाइल में कौन कौन आता है, रेप्टाइल में आता है सांप, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, जितने भी सांप होते हैं इनकी स्किन कैसी होती है, रेप्टाइल में आते हैं क्रोकोडाइल, इसमें कौन आता है, क्रोकोडाइल भी इसी के अंदर आते हैं, रेप्टाइल के अंदर। तो इनकी स्किन जो होती है क्रोकोडाइल की और सांप की कैसी रहती है, ड्राई रहती है, कैसी रहती है, ड्राई, सूखी, कॉर्निफाइड मतलब उनमें क्रेटिन प्रोटीन जमा रहता है, कौन सा, कॉर्निफाइड मतलब केराटिन प्रोटीन की जमी रहती है, बहुत ज्यादा हार्ड रहती है, जैसे नाखून होते हैं ना वैसी उसकी रहती है, ठीक है। इसमें स्नेक आती है, लिजार्ड आते हैं, और ये क्या करती है, स्किन निकालती है, क्या निकालती है, स्किन निकालती है बेटा, ये क्या निकालती है, स्किन निकालती है, बात ध्यान में रखना। ये क्रोल करती है, क्रोल करना मतलब रेंगना, ये रेंगते हैं, ये ऐसे ऐसे करते हैं, जानवर क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे रेंगते हैं ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे क्रोकोडाइल हुआ ऐसे रेंगते हुए जाएगा, तो ये सांप भी ऐसे रेंगते हुए जाएगा, है ना, तो ये रेंगते हुए, रेंगेंगी, रेंगना, है ना, क्या इसका मतलब क्या होता है, क्रोलिंग करना मतलब क्या होता है, रेंगना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, रेंगेंगे, ठीक है। इनमें भी टिम्पेनम होगा, इनमें भी क्या होगा, टिम्पेनम मतलब क्या होता है, सुनने के लिए ईयर है, ये क्या है बेटा, ये ईयर है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इनके पास भी क्या होगा, ये जो होंगे ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, कैसे होते हैं, तो लंग्स होंगे, इनमें क्या होंगे, लंग्स होंगे, ठीक है। हार्ट में बता ही चुका हूं आपको कितना रहेगा, 3 3.5 रहेगा, है ना, 3 और 3.5 हार्ट रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, मैंने आपको ये बात यहाँ पर लिख ले ली है ना, मैं बताया भी था, पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्रोकोडाइल और एलिगेटर के कितना रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उसका कितना होता है, क्रोकोडाइल का कितना चैम्बर हर्ट होता है, कितना होता है, 4 चैम्बर हर्ट होता है, 4 चैम्बर हर्ट, ये बात ध्यान में रखना, 4 चैम्बर हर्ट होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, देखो सांप के अंडे होते हैं कि नहीं होते, तो ओवी पेरेस है, ओवी पेरेस मतलब ओ यानी अंडा, ओ मतलब अंडा देते हैं, एग ले करते हैं, क्या करते हैं, एग ले करते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया ये बात, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो अब इसमें आते कौन कौन है, भाई मैं बता चुका हूँ, क्रोकोडाइल वगैरह आते हैं, एलिगेटर आते हैं, क्रोकोडाइल आते हैं, तो अंतर पता है एलिगेटर क्रोकोडाइल में, मैं बता ही चुका हूँ आपको, इसका माउथ माउथ मोटा होता है, जबकि इसका माउथ पतला होता है, एलिगेटर का माउथ क्या होता है, पतला होता है, लंबा होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, इसका माउथ थोड़ा पतला होता है, ऐसा होता है, जबकि इसका माउथ ऐसा होता है, मोटा, ठीक है, इसका माउथ मोटा होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसकी चोंच निकली रहती है, एलिगेटर की क्या निकल रहती है, चोंच। इसमें गार्डन लिजार्ड मिलती है, ठीक है, आपका जो है टर्टल मिलते हैं, टोटोइस मिलता है, ट्री लिजार्ड मिलती है, ठीक है, और ये जो लड़कियों को खूब डराती है वॉल लिजार्ड, है ना, ये भी इसके अंदर ही मिलती है, ठीक है। ये इसके साइंटिफिक नेम है, याद कर सकते हो तो याद कर लेना, हेमीडेक्टाइलस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस। तो तुम लोग है ना हेमीडेक्टाइलस कहोगे, क्या कहोगे, अरे भैया वो हेमीडेक्टाइलस है ऐसे, ठीक है, तो पढ़े लिखे निकलो, है ना। चलो
तो इसमें और कौन कौन आते हैं? कोबरा, कोबरा को कहते हैं नाजा नाजा। हाँ, क्या कहते हैं कोबरा को? नाजा नाजा। लेकिन हम क्या कहते हैं उसको? जाजा जाजा। लेकिन इसका नाम उल्टा रख दिया, नाजा नाजा रख दिया इसका नाम। क्या नाम है कोबरा का? नाजा नाजा। ठीक है भाई। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सांप होते हैं। वाइपर सांप आप जानते ही हो, पाइथन मोटा वाला सांप होता है आप जानते ही हो। ठीक है, क्रेट, ठीक है, वाइपर, ये सारे के सारे क्या है? सांप है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं एवीज की तो इसमें कौन आता है? अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सुपर क्लास। ठीक है, अपन अपन पढ़ेंगे एवीज के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास एवीज के बारे में। तो एवीज कैसी होती हैं? एवीज जो होती हैं, बस ये इसमें सारे के सारे पक्षी आते हैं। पक्षी के बारे में क्या जानते हो? पक्षी में फेदर होते हैं, चोंच होती है, बीक मतलब चोंच, चोंच होती है, और क्या होता है? ठीक है, ये पूंछ जो होती है, पूंछ पर ऑयल ग्लैंड होते हैं। पूंछ पर क्या होते हैं? ऑयल ग्लैंड, जो पूंछ को गीला रखते हैं। पूंछ को क्या रखते हैं? गीला रखते हैं, तो ऑयल ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वैसे उसकी स्किन ड्राई रहती है, लेकिन पेड़ पर क्या रहते हैं? पूंछ पर ऑयल ग्लैंड रहते हैं। वैसे उसकी स्किन कैसी है? ड्राई है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और इनके पैर होते ही हैं। पैर किस काम में आते हैं? स्विमिंग के, वॉकिंग के। स्विमिंग, अरे तो डक नहीं होती है, स्विम करती है ना? तो स्विमिंग के भी आते हैं। पैर ऐसे रहते हैं, वेब्ड पैर रहते हैं, पैर रहते हैं वेब्ड वाले, है ना? तो वो स्विमिंग के लिए भी काम में आते हैं। पैरों के बीच में से लगा रहता है, देखा है? इस तरीके से वो वेब्ड टोस कहलाते हैं, वेब्ड टोस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, देखे ना, बड़ा सा पैर होता है ऐसा सा, है ना? तो वो स्विमिंग वगैरह के काम में आते हैं। ठीक है, और इनकी जो बोन होती है खोखली होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती है। न्यूमेटिक मतलब खोखली, खोखली बोन होती है, हॉलो बोन्स होती है। कैसी होती है? खोखली बोन होती है, हॉलो। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो इनकी खोखली बोन होती है। तो चिकन विकन जो होते हैं ना, चिकन अगर मैं बात करूं तो इनमें हवा वगैरह रहती है। क्या रहती है? खोखली रहती है, खोखली। समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, खोखली रहेगी। इनमें भी क्या रहेगा? टिम्पेनम। इनमें भी क्या रहेगा? ईयर रहेगा, टिम्पेनम। सब में ईयर रहेगा, टिम्पेनम। लेकिन हमारे में क्या बन जाता है? ईयर आ जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो, फोर्थ चैप्टर बता ही चुका हूँ, याद है ना? फोर फोर एवीज में भी फोर और मैमेलिया में भी फोर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ से वार्म ब्लडेड चालू हो जाएंगे। क्या चालू हो जाएंगे? वार्म ब्लडेड। हम भी वार्म ब्लडेड और एवीज भी वार्म ब्लडेड। हम भी वार्म ब्लडेड और वो भी वार्म ब्लडेड। आई बात समझ में? ठीक है, कोल्ड ब्लडेड। तभी तो अंदर जाके बिल में जाता है। कभी ये इनको बिल में जाते हुए कुछ पे देखा है? नहीं देखा। आपने फ्रॉक को जाते हुए देखा है बिल में? मतलब अंदर छेद करके? क्यों? क्योंकि वो भी कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, तो ये कभी अपना बिल नहीं बनाती। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है? लंग्स वगैरह रहते हैं, अंडे देती है। क्या देती है ये? अंडे देती है। क्या देती है ये? अंडे देती है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? इसमें कौन कौन आते हैं आप जानते ही हो सारे के सारे। ये क्या है? पक्षी हैं। वल्चर, पेंगुइन। पेंगुइन भी पक्षी है, पता है ना? उड़ने उड़ नहीं सकता ये, है ना? ये भी ऑस्ट्रिच है, ये भी उड़ नहीं सकती है ना? तो ये भी पक्षी है। ठीक है, तो ये जो है क्रू, पीजियन, पैरट, ये सारे क्या है? पक्षी है। ये बात ध्यान में रखना। अब अपन क्या पढ़ेंगे? मैमिलिया। क्या पढ़ेंगे अपन अब? मैमिलिया के बारे में पढ़ेंगे। मैमिलिया में कौन आता है? हम आते हैं। और जो है चूहे, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जो भी आसपास के हमारे जो जानवर होते हैं, है ना, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। इनमें क्या मिलेगी? मेमोरी ग्लैंड मिलेगी। क्या मिलेगी? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इनके अंदर क्या मिलती है? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मतलब होते हैं ब्रेस्ट। मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेस्ट। तो इनमें ब्रेस्ट वगैरह मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ब्रेस्ट मिलेंगे। ईयर, ईयर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सटर्नल ईयर मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। होम्योथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड। होम्योथर्म मतलब क्या होते हैं? ओ सॉरी, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड ये कैसे होते हैं बेटा? ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। हम और पक्षी कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। चार चैम्बर हर्ट होते हैं। क्या होते हैं? चार चैम्बर। लिम्स होते हैं दो पेयर। दो पेयर यानी 2 into 2 यानी कितने? फोर। तो लिम्स होते हैं हाथ पैर। लिम्स मतलब क्या होते हैं? हाथ पैर। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? और हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताइए क्या होता है? स्टमक, ठीक है, स्टमक, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ये ट्यूब होता है उसको क्या कहते हैं? फूड पाइप, है ना? ये होता है एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा का पूरा फूड पाइप। ठीक है, पूरा का पूरा स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। कैसे होते हैं ये? ठीक है, और जो सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसके। कैसे होते हैं सेक्सेस? सेपरेट होते हैं। लड़के अलग, लड़कियां अलग। ये बात ध्यान में रखना। कैसे देते हैं? अंडा देते हैं या बच्चे देते हैं? अपन कैसे देते हैं? अपना पूरा देखो, बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे। क्या देते हैं? बच्चे। देखो, एक होता है ओवी पेरस, एक क्या होता है? ओवी पेरस। ओवी पेरस होता है अंडे देने वाले। ओवी पेरस क्या होता है? अंडे देने वाले, एग लेइंग। और एक क्या होता है?
विविपेरस, विविपेरस मतलब क्या होता है? जो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं डायरेक्ट। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एक होता है होमियोथर्म, एक क्या होता है? होमियोथर्म, और एक होता है कोई पोइकिलोथर्म। क्या होता है? पोइकिलोथर्म, ठीक है। होमियोथर्म मतलब क्या होता है? थर्म मतलब होता है, ठीक है। होमियो मतलब होता है, ये होते हैं वार्म ब्लडेड। कैसे होते हैं ये? वार्म ब्लडेड। कैसे होते हैं बेटा ये? वार्म ब्लडेड। और ये कैसे होते हैं पोइकिलोथर्म? कोल्ड ब्लडेड। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। चलो, हमारी स्किन पर इनके में क्या मिलते हैं? हेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हेयर्स मिलते हैं। ये बात ध्यान में रखना। अब एक बात और सुनो, लिम्स जो होती हैं, लिम्स दो प्रकार की होती है। एक होती है हिंड लिम्ब, एक होती है फोर लिम्ब। एक क्या होती है? फोर लिम्ब, फोर लिम्ब, ठीक है। हिंड लिम्ब मतलब, फोर लिम्ब मतलब, हाँ है, हाथ सबसे पहले आते हैं, हाथ है ना। और हिंड लिम्ब मतलब क्या होते हैं? पैर। तो दो ये होती हैं और दो ये होती हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। मैमेलिया किंगडम, मैमेलिया क्लास खत्म, एनिमल किंगडम खत्म, ठीक है। ये देखो, इसमें आता कौन कौन है? देखो, इसमें आता है, मैमेलिया में आती है एक तो ये कंगारू, मंकी, ठीक है। अब तुम कहोगे ये तो उड़ रही है, उड़ा। चमगादड़, चमगादड़ मैमेलिया में आता है, और वेल भी मैमेलिया में आती है। बस ये बात ध्यान रखना। चमगादड़ किस में आता है? चमगादड़ कहते हैं टेरोपस। वो किस में आता है? मैमेलिया में आता है, क्योंकि इसके मेमोरी ग्लैंड होते हैं। क्योंकि क्या होते हैं इसके? मेमोरी ग्लैंड होते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और आपका जो फिशेस होती है वो भी किस में आती है? सॉरी, फिशेस तो पाइसेस में आती है, लेकिन जो आपकी वेल है वो किस में आती है? मैमेलिया में। वो बिल्कुल सारे के सारे चार चैम्बर हर्ट, हमारा वही उसका ही, वेल का भी चार चैम्बर हर्ट। समझ रहे हो? वेल का कितना चैम्बर हर्ट होता है? चार चैम्बर। फिशेस में मत रख देना, ठीक है। आगे बात समय में तो ये बात ध्यान में रखना। कैमल, रैट, डॉग, एलिफेंट, कैट, इस, ठीक है, ये काऊ, किंग, है ना। किंग तो भैया राजा हमारा है ना, ये सारा का सारा इसमें आता है। डॉल्फिन, ब्लू वेल, है ना। डॉल्फिन भी इसके अंदर आती है। ये बात ध्यान रखना। डॉल्फिन और वेल आप फिशेस में मत रखना, इनको मैमेलिया में रखना, क्योंकि इनके में क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और हॉर्स, टाइगर, लायन, सारे के सारे इनके अंदर आते हैं। ये तो सब अपन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? ये खत्म हो गया। चलो।